बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने जा रहे हैं 25 मई के अंदर जो पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन हुआ था वो एक्चुअली में किसने करवाया था, उन तमाम तर चीजों के ऊपर हम स्पेसिफिकली हम इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करने वाले। आप सब ने देखा होगा कि 25 मई की रात को जब पीटीआई ने कहा था कि हम लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, तो 25 मई को एक बड़ा ही टारगेटेड ऑपरेशन किया गया था पीटीआई के ऊपर, मेजर लेवल पर क्रैकडाउन किया गया था पीटीआई के ऊपर। आखिर वो क्रैकडाउन किसने ऑथोराइज किया था, किसने लीड किया था, उसका पॉलिटिकल फेस तो हमें नजर आ रहा था, मुस्लिम लीग नून, पीडीएम की हुकूमत वगैरह वगैरह, और हमें दिखाया जा रहा था कि राना सनाउल्लाह वो पूरा का पूरा क्रैकडाउन लॉन्च करेंगे। लेकिन उस क्रैकडाउन के पीछे कौन था, बिहाइंड द सीन कौन था, और किसने इस तरह से मैसिव क्रैकडाउन करने की साजिश की, कब से साजिश की, ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि मैं बार बार इन चीजों के ऊपर ही ऑडियो लॉग करता हूं, एक तो इन तमाम तर सिक्वेंशियल इवेंट्स के ऊपर जो हमें लेकर गए ऑपरेशन रिजीम चेंज के ऊपर, और उसके बाद ऑपरेशन रिजीम चेंज के बाद की प्लानिंग क्या थी, ये तमाम तर चीजें मैं दोबारा रिपीटेडली डिस्कवर करता हूं और दूसरे फैक्ट्स ढूंढता हूं, फिर उन्हें ऐड करता हूं, फिर अपने रिजल्ट्स को चेंज करता हूं, फिर नए फैक्ट्स डालता हूं, फिर रिजल्ट्स को चेंज करता हूं, क्योंकि मैं एक्चुअल रियलिटी को देखना चाहता हूं कि वहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ था। बेसिकली अरशद शरीफ शहीद भी यही काम कर रहा था कि वो जानना चाहता था कि एक्चुअली में ऑपरेशन रिजीम चेंज कहां से ट्रिगर हुआ, कैसे ट्रिगर हुआ, कौन कौन शामिल था, किस किस ने किसको कैसे कन्विंस किया ऑपरेशन रिजीम चेंज के हवाले से। अमेरिका आया तो लूप में कैसे आया, पीडीएम की जमातें कैसे लूप में ली गई, जीएचक्यू के अंदर किस डिपार्टमेंट ने उसको एग्जीक्यूट किया, ये तमाम तर चीजें मैं मोस्टली अपने ऑडियो लॉग्स में डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन ये जो 25 मई वाला वाकया है ये स्पेसिफिकली देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप सबको पता है कि ऑपरेशन रिजीम चेंज के बाद प्लान तो ये था कि पीटीआई के ऊपर मैसिव क्रैकडाउन करना है और पीटीआई को डिफीट करना है, इतना बड़ा क्रैकडाउन करना है पीटीआई के ऊपर कि पीटीआई सर ना उठा सके। लेकिन 25 मई का क्रैकडाउन भी पीटीआई रेजिस्ट कर पाई, ये भी एक हकीकत है कि 25 मई का क्रैकडाउन पीटीआई रेजिस्ट कर पाई, ना कि रेजिस्ट कर पाई बल्कि इस्लामाबाद तक पहुंची, इस्लामाबाद से लेकर पार्लियामेंट तक पहुंची, और बाद में एफसी को भी पीटीआई ने रगेद कर रेड जोन की तरफ कर दिया, और उसके बाद जाकर गोलियां चलाने की नौबत आ गई थी। और जहां पर पीएम इमरान खान को यह कह दिया गया कि हम गोलियां चलाने वाले प्रोटेस्टर्स के ऊपर अगर आप नहीं हटाएंगे, तब जाकर इमरान खान ने पीछे हटा था, क्योंकि इमरान खान को पता था बहुत ज्यादा खून खराब होने वाला है, और जनरल बाजवा ने एक्सप्लिसिट कॉल दे दी थी कि हम गोलियां चलाएंगे पीटीआई वालों के ऊपर। सो तब जाकर इमरान खान को पीछे हटना पड़ा था। यह था आपके सामने 25 मई का वाकया। लेकिन 25 मई के वाकये के अंदर 3500 टारगेटेड स्ट्राइक्स की गई थी पीटीआई वालों की, मतलब 3500 टारगेटेड रेड्स की गई थी पीटीआई के सपोर्टर्स के ऊपर और पीटीआई के लीडरशिप के ऊपर विद इन पंजाब, और 3500 ऐसे लीडर्स को अरेस्ट करने की साजिश की गई थी जो पीटीआई को किसी तरह से सपोर्ट कर सकते थे। उसके बाद जो 25 मई को वाकया हुआ था उसमें सिर्फ लाहौर के अंदर रेजिस्ट नहीं किया गया था पीटीआई को। ये लोग समझते हैं कि सिर्फ लाहौर के अंदर, सियालकोट की लीडरशिप से लड़ा गया था, लाहौर की लीडरशिप से लड़ा गया था, फैसलाबाद के अंदर लीडरशिप से लड़ा गया था, साउथ पंजाब में जो लीडरशिप थी जरताज गुलवारों की, उनके ऊपर भी शेलिंग की गई थी, इस्लामाबाद के अंदर शेलिंग की गई थी, एक अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन कैरी आउट किया गया था। आखिर ये ऑपरेशन लीड कौन कर रहा था, हमें यहाँ पर बताया गया है कि राना सनाउल्लाह ये ऑपरेशन लीड कर रहा था। राना सनाउल्लाह की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इस तरह का ऑपरेशन लीड कर सके। अच्छा, इसमें सिर्फ पुलिस फोर्स शामिल नहीं थी, इसमें रेंजर्स भी शामिल थी, पुलिस फोर्स भी शामिल थी, और दूसरे नूली के गुंडे भी शामिल थे, तीसरे जो बिजनेसमैन या पुलिस की इलीट थी या उनके गुंडे थे या आईएसआई के गुंडे थे वो भी शामिल थे। अब इस तरह से पीटीआई के ऊपर मैसिव क्रैकडाउन लॉन्च किया गया था। अच्छा, ये सारा का सारा लीड कौन कर रहा था, ये लीड कर रहे थे आईएसआई के सेक्टर कमांडर, साउथ पंजाब का सेक्टर कमांडर, लाहौर का सेक्टर कमांडर, इस्लामाबाद का सेक्टर कमांडर, ये तमाम तर लोग ये ऑपरेशन लीड कर रहे थे। पुलिस तो फ्रंट फेस पर थी, बाकी सारा का सारा ऑपरेशन, ये जो 3500 रेड्स, इनकी इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, इनको आइडेंटिफाई करना, इनको टारगेट के तौर के ऊपर मार्क करना, तमाम तर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जिस तरह की रेड की गई थी वो सारी की सारी आईएसआई ने रेड की। इसीलिए मैं बार बार जब भी उस दिन की रेड्स को देख रहा था, उस दिन के इवेंट्स को देख रहा था, तो मेरे जहन में एक ही सवाल आ रहा था कि इस तरह का डेटा किसी के पास नहीं हो सकता। इस तरह का डेटा ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन करना सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम है। इसका मकसद ये है कि आईएसआई पहले दिन से ही पीटीआई का डेटा कलेक्ट कर रही थी टारगेट करने के लिए, और आईएसआई को टाइगर फोर्स से इसीलिए खतरा था, और इसीलिए इमरान खान को मना किया गया कि कोरोना के टाइम के ऊपर आप टाइगर फोर्स ना बनाएं, वरना लोग बहुत ज्यादा मुतहद हो जाएंगे और आईएसआई को रेजिस्ट कर देंगे। इसीलिए इमरान खान को इन तमाम तर चीजों से दूर रखा गया था, क्योंकि आईएसआई हमेशा से ये तमाम तर डेटा कलेक्ट कर रही थी और ये ऑपरेशन प्लान कर रही थी कि हम ये ऑपरेशन कैरी आउट करेंगे इमरान खान के ऊपर। अच्छा, ये ऑपरेशन अगर कैरी आउट करना है इमरान खान के ऊपर और डेटा कलेक्ट करना है, तो क्या वो जनरल फेज के टाइम से डेटा कलेक्ट कर रही थी, जनरल फेज ही डेटा दिलवा रहा था? हाँ, जनरल फेज के टाइम से ये तमाम तर ऑपरेशंस वगैरह, प्लानिंग वगैरह सब कुछ हो रही थी। डेटा सारा का सारा जनरल फेज के टाइम के ऊपर कलेक्ट किया गया था। उस डेटा को यूज करके जनरल नदीम अंजुम ने ये सारा का सारा ऑपरेशन कैरी आउट किया था। अब आप देखें किस तरह से इमरान खान को धोखा दिया गया कि पहले से ही ये तमाम तर लीडरशिप मार करके इनके ऊपर ऑपरेशन किए गए थे, और ये पहले से ही प्लान था कि पीटीआई के ऊपर मैसिव क्रैकडाउन करना है। पीटीआई इस तरह
तरह के वायलेंट क्रैकडाउन से भी बच चुकी है। अब पीटीआई को समझ लेना चाहिए कि पीटीआई को आगे क्या करना है। मेरी स्पेसिफिकली एडवाइस ये होगी, आने वाले दिनों में पता नहीं या तो ज्यादा लड़ाई होने वाली है, ठीक ठाक लड़ाई होने वाली है, या तो सुलह सफाई होने वाली है। जब तक जनरल बाजवा आर्मी चीफ है कोई सुलह सफाई नहीं होगी। वो बिल्कुल फौजियों को कह चुका है कि आपने लड़ना है, मरते दम तक लड़ना है, बल्कि पाकिस्तान तबाह हो जाए लड़ना है। जब तक मैं इस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ हूँ आपने लड़ना है। जनरल बाजवा ये कहकर बैठा हुआ है वहां पर। फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत ज्यादा जनरल्स ऐसे हैं जो मुंह भी नहीं लगाना चाहते जनरल बाजवा को, बस चीफ है इसीलिए बैठे हुए हैं और इसकी बातें सुन रहे हैं। बहरहाल वो जनरल्स भी तमाम तरह इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब जनरल बाजवा चला जाता है। जिस दिन जनरल बाजवा चला गया तो जनरल बाजवा के जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, उनके साथ अच्छा नहीं करेगा जो नया आने वाला आर्मी चीफ होगा। बहरहाल अब पीटीआई को एक चीज की तैयारी कर लेनी चाहिए कि जैसे ही नया आर्मी चीफ आता है या तो जनरल बाजवा कंटिन्यू करेगा, अगर कंटिन्यू करता है तो पीटीआई ये एक्सपेक्ट करे एक और क्रैकडाउन होगा पीटीआई के ऊपर। और अगर जनरल बाजवा चला जाता है और जनरल आसिम मुनीर आ जाता है, जो कि मुझे ज्यादातर लगता है कि जनरल आसिम मुनीर ही आने वाला है, तो पीटीआई को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एक और क्रैकडाउन भी हो सकता है। उसके लिए मैं बार बार पीटीआई को रिकमेंड कर रहा हूं कि साद रिजवी के साथ एक अलायंस बना ले ताकि इनकी ग्राउंड पावर थोड़ी सी बेहतर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।